हूती लगातार इजराइल को टारगेट कर रहे हैं और कल रात में उन्होंने बहुत मेजर ड्रोन और मिसाइल अटैक किया। आज हूती विद्रोहियों ने सीधे अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया। यमन के हूती विद्रोहियों की अमेरिका को बड़ी धमकी। हूती ने अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की धमकी दी है। हूती ने अमेरिका के खिलाफ धमकी वाला पोस्टर जारी किया। हूती के पोस्टर पर लिखा है तुम्हारी सेना डूब जाएगी। क्या यही वजह है कि अमेरिका ने अपने कई युद्धपोतों को कवर में छुपाने की कोशिश की? अगर बात की जाए मेडिटरेनियन सी में, अब से करीब एक हफ्ता पहले हूती विद्रोही इजराइल को भी लगातार धमका रहे हैं। हूती गुट की तरफ से एक और तस्वीर जारी की गई है जिसमें इजराइल को विध्वंसक हमलों की धमकी वाला मैसेज लिखा है। हूती विद्रोहियों की तरफ से क्या कहा गया है हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले आपको युद्ध के मैदान से आई एक खतरनाक रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। इजराइल के केमिकल प्लांट में लगी आग को देखकर बड़ा दावा है। ये रिपोर्ट्स हैं कि हूती विद्रोहियों के इजराइल के औद्योगिक क्षेत्र पर मिसाइल अटैक किया। हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमले से साउथ इजराइल के रामत होवाब इलाके में केमिकल प्लांट में आग लग गई। ये उसी का वीडियो है। रामत होवाब में 19 बड़े केमिकल प्लांट हैं। इजरायली सेना की तरफ से केमिकल प्लांट में आग लगने की वजह नहीं बताई गई। ये हूती विद्रोहियों के विध्वंसक इरादों का खतरनाक ट्रेलर था। यमन से आई मिसाइल को तो इजराइल ने नाकाम कर दिया, लेकिन खतरा टला नहीं है क्योंकि हूती विद्रोहियों की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। हूती विद्रोही गुट के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने इजराइल पर बड़े हमले का दावा किया है। याह्या सारी ने एक्स पर लिखा, यमनी आर्म फोर्स ने इजराइल के कई ठिकानों पर बड़ा ड्रोन अटैक किया। हूती की तरफ से इजराइल को और बारूदी हमलों की धमकी दी गई। याह्या सारी ने एक्स पर लिखा, जब तक फिलिस्तीनी लोगों पर हमले होंगे हम इजराइल पर अटैक करते रहेंगे। हूती विद्रोहियों की तैयारी कितनी भयानक है इसका इशारा इस तस्वीर से मिला। हूती विद्रोहियों द्वारा जारी तस्वीर पर खतरनाक मैसेज लिखा है, योर डेज आर नंबर्ड, तुम्हारे दिन गिनती के रह गए हैं। इससे एक दिन पहले हूती विद्रोहियों ने यह तस्वीर जारी की थी। इस तस्वीर में इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर को टारगेट के तौर पर दिखाया गया है। साथ ही लिखा है, डिमोना हमारी नजरों में है। हूती की तरफ से धमकी दी गई कि हम न्यूक्लियर प्लांट पर हमले में कोई संकोच नहीं करेंगे। इस वक्त सबसे बड़ा खतरा इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट को है, जो इजराइल के न्यूक्लियर वेपन का सेंटर है। यह रिएक्टर डिमोना शहर के पास स्थित नेगेव डेजर्ट में स्थित है। डिमोना रिएक्टर यरूशलेम से 90 किलोमीटर दूर है। यह परमाणु संयंत्र 1950 में फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक इजराइल के पास कम से कम 90 परमाणु बम है। सोचिए, अगर इजराइल के इस परमाणु ठिकाने पर मिसाइल गिरी तो नतीजा कितना खौफनाक होगा। हूती की ऐसी धमकियों के बाद परमाणु ठिकानों को लेकर इजराइल ही नहीं पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। हूती विद्रोहियों के युद्ध में शामिल होने से अब इसका दायरा पूरे अरब में फैल गया है। यमन के हूती विद्रोहियों को रोकने के लिए अब इजराइल और अमेरिका ने अपने युद्धपोत लाल सागर में तैनात कर दिए। इस तरह इजराइल हमास युद्ध का नया वॉर फ्रंट लाल सागर में खुल गया। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया, फिर आत्मघाती ड्रोन अटैक किया गया। अब यमन में बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है। ये वीडियो यमन में MiG-29 फाइटर जेट के युद्धाभ्यास का है। युद्ध के माहौल में इस एक्सरसाइज का मकसद क्या है समझना मुश्किल नहीं। इस वक्त लाल सागर में भयानक युद्ध के आसार बन गए हैं। यमन के हूती विद्रोही लगातार आर पार की लड़ाई की धमकी दे रहे हैं। इजरायली सेना इस वक्त एक विध्वंसक त्रिकोण में फंस गई है। इस त्रिकोण के एक कोने में हमास है, जिसके साथ इजरायली सेना की पिछले 27 दिन से खतरनाक लड़ाई चल रही है। दूसरे कोने में लेबनान में एक्टिव हिजबुल्ला है, जिसने इजराइल की उत्तरी सीमा पर बारूद बरसा रखा है। तीसरा कोना जहां यमन के हूती विद्रोही हैं। इस खतरे से मुकाबले के लिए इजराइल ने भी बड़ी तैयारी की है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम
हूती विद्रोहियों के मिसाइलों को नाकाम कर रहा है। आईडीएफ ने हूती की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म करने का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में इजरायल के F-35I फाइटर जेट हूती की मिसाइलों को हवा में तबाह करते दिख रहे हैं।